प्रेमी पिता, मैं बड़े दीन और नम्र होकर पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आती हूँ पिता, और चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे पिता, क्योंकि मैं इस काबिल तो नहीं पिता कि यहाँ पे खड़े होकर पिता आपके पवित्र वचनों को बताने वाले मुझसे दूर, पर यह आपकी दया है पिता, यह आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर जो मुझ पर आया पिता। होने दे मैं एक एक शब्द तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार बोलने वाली हूँ, और मैं घटूँ और आप बढ़े पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की सभी को। सब सो गए हैं, सब जोर से बोलेंगे जय मसीह की। जय मसीह की। यूहन्ना इसका चैप्टर 19:28-30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या कहा प्रभु ने? पूरा। एक वाक्य जो सिर्फ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा हुआ। यट उसके अंदर बहुत गहरी परिभाषा है। अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें तो एक सेंटेंस में ही बोल दिया गया है, एक वर्ड में बोल दिया गया है, उसे कहते हैं टेटाप्लेस्टिया, यानी कि पेड इन फुल। क्या कहा गया है? पेड इन फुल। अब देखिए जो हमारी ये पवित्र बाइबल है ना, इसमें 2 वचन होते हैं, एक होता है रेमा वचन और होता है दूसरा होता है लोगोस। लोगोस जो होता है वो विद गॉड लिखा गया है, ठीक है, और जो रेमा वचन होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी कि उसमें क्या है? रेवलेशन है। और जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम लोगोस की बात कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी लिए निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 30। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पूरा हुआ, तो कोई बता सकता है कि क्या पूरा हुआ? हम प्रभु के भवन में इंटरैक्शन चलते रहना चाहिए, तभी तो हम जीवित कलीसिया फैलाई जाएगी। क्या पूरा हुआ? यहाँ पे जो प्रतिज्ञा की गई थी बहुत साल पहले बिफोर क्राइस्ट कि क्या आएगा? एक मनुष्य के रूप में एक मसीहा आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के ये वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब मैं एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, कितने लोग सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं? कितने लोग सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग सोचते हैं हम पापी हैं? पर अभी तो हमने वचन कुछ और पढ़ा, फिर से ध्यान से पढ़े। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या गया? मर गया। तो प्रभु ने क्या कहा? क्या पूरा हुआ? कमांड कलीसिया, हम सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं प्रभु में। क्या पूरा हुआ? हमारे पाप क्षमा हो गए। तो कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए? मैं तो विश्वास करती हूँ। कितने लोग? क्योंकि प्रभु ये जानता है कि मनुष्य किस मिट्टी से बना है। प्रभु जब उस कलवरी क्रूस पे कुर्बान हुए, वो जानते थे कि मेरे नाम से जानते थे कि गुंजन आज ये पाप करेगी और इसने कल ये पाप किया था और आने वाले समय में ये पाप करेगी, पर मैंने इसको हर पाप से क्या कर दिया है। तो आज कितने लोग अपने नाम के आगे ये कह सकते हैं कि मैं
क्या हुआ था, पहले क्या होता था कि भेड़ बकरियों को होम बलि की जब चलाई जाती थी तो क्या होता था, उनके लहू को लिया जाता था, है ना। तो अगर हम वचन से बताऊंगी, अगर इब्रानियों उसका 10 और 3 और 4 पढ़ दें। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, प्रतिवर्ष पहला बात, दूसरा बात बैलों और बकरों का लहू, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए 10 का 11 वाली पढ़िए। और एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। आप समझ सकते हैं ये बात को। पुराने जमाने में, मतलब व्यवस्था विवरण में अगर हम देखें सारी, अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, क्या रिचुअल्स थे क्या नहीं थे। तो पुराने समय में क्या होता था, जो खुद ही वैसे हैं, जो खुद ही प्रभु ने बनाया, उनका क्या करते थे, लहू लाते थे। तो पुराने जमाने के अनुसार प्रतिवर्ष ये चीज होती थी। और आज क्या होता है, प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं, ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, और हम हर साल प्रभु को उस क्रूस पर चढ़ाते हैं, जबकि वो ऑलरेडी कर चुका है, जबकि वो ऑलरेडी कर चुका है। अब पुराने जमाने में क्या थी कि वो भेड़ों, बकरों, कबूतर, इन पे ईमान रखते थे कि वो जाएंगे और जो है व्यवस्था के अनुसार वो जो भी उनके रिचुअल्स होते थे वो करते थे, और लहू से उसे ढांप दिया जाएगा। पर मेरे प्रिय कलीसिया, वो जो था, वो ब्लड जो था, वो जो पाप था उसको खत्म नहीं करता था। एक तरह से अगर हम उनका माइंडसेट पढ़ें, वो क्या करता था, ढांप देता था। पर जो हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रेमी पिता ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे कहा कि पूरा हुआ, यानी कि सबसे पहले हमें किस चीज से आजादी मिल गई, पापों से। कितनी अद्भुत बात है। जब मैं सोचती हूँ, मैं कभी जब मैं अकेले मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, या मैं कभी भी मैं बस में जाती हूँ, मेरा 1 घंटे का सफर है, मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु आप कितने प्रेमी हैं, आप कितना प्रेम करते हैं हमसे। मतलब हम तो इस काबिल नहीं थे कि आप हमारे बारे में सोचें। सब कुछ तो दे दिया प्रभु ने, सब कुछ दे दिया, आज फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब फिर से मैं एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि प्रभु ने क्या पूरा किया, क्या पूरा हुआ। देखो, अगर अभी किसी को डाउट है, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे खड़े होकर ये बात बोल रही हूँ कि हमारे पाप क्षमा हो गए, तो मैं फिर से एक बाइबल वर्स देती हूँ, आप निकाल लीजिए कुलुस्सियों का 2 और 14। कुलुस्सियों 2 और 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब किसी को डाउट है मेरी बात पे? यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हमारे नाम पर, यानी कि मेरे नाम पर, जो गुंजन के नाम पर जितने भी पाप थे, वो मेरे पिता ने क्या किया, उस कीलों से मेरे सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब कितने लोग गर्व से कहेंगे कि हम पाप से रहित हैं, हमारे पाप क्षमा हो गए? कितने लोग बोलेंगे? आप फिर से हाथ खड़ा करो जितने लोग सोचते हैं कि हम पाप से आजादी मिल चुकी है। भाई प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये आपकी बाइबल में भी लिखा होगा, मेरी बाइबल में नहीं लिखा है। और विधियों का वाले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से प्रभु ने सब कुछ हटा दिया। रोमियो 3:23-25 कहता है कि मैंने सेठ मेद में तुम्हें धर्मी ठहराया है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसकी अमेजिंग ग्रेस जो है वो हमें अपने आप ही मिल गई। हमें कुछ वेद पढ़ने नहीं पड़े, हमने कुछ नहीं करा, हम उस संसार में पैदा भी नहीं हुए थे। प्रभु ने पहले ही मेरा और आपका नाम लेके हमें आजाद कर दिया। अगर हम
देखें कि सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया, बहुत प्रेम की तरह। मैं अपनी लाइफ में अगर आपको अपनी लाइफ के टेस्ट में नहीं बताऊं, पिछले 3 सालों से मेरा परिवार और मेरा जीवन एक जीवित गवाहियों से भरा पड़ा है, पर मैं आज आनंदित हूँ क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि प्रभु ने जो उस कलवरी क्रूस पे कहा पूरा हुआ, उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए हर परिस्थिति में वो चीजें पूरी करी। लूक 23:44-47 कहता है कि मंदिर का वह पर्दा बीच में से फट गया। बीच में से क्यों फटा? नीचे से क्यों नहीं फटा? जो वो होली वेल थी वो पूरी बहुत लंबी थी। अगर आप उसको गहराई से देखें, अगर आप पढ़ते हो, बहुत लंबी है वो, ऊपर से लेके नीचे तक फट गई। क्यों खत्म हुई? आपके और मेरे लिए। उस टाइम पे जो फरीसी और सदूकी लोग थे, उनके पास वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं था। वो सिर्फ कही सुनाई बातों पे यकीन करते थे, जो उनसे कहा जाता था वो वही करते थे। पर हमारे परमेश्वर पिता ने हमें एक ऐसी ग्रेस दी, हमें एक चैनल दे दिया। हर किसी के पास एटीएम कार्ड होगा, हर किसी के पास उस एटीएम कार्ड का पिन है। वैसे ही प्रभु ने हमें एक एटीएम कार्ड दे दिया है, हर एक उन आशीषों का, हर एक उन चीजों का जो हमें हमारी वास्तविक लाइफ में जरूरी है। अब प्रभु ने जब वो पर्दा फाड़ा तो वो काहे के लिए फाड़ा? ताकि हम मृत्यु से जीवन की ओर चले, कर्स से ब्लेसिंग की ओर चले। अब आप कहोगे ब्लेसिंग कैसे? अब आप पढ़िए गलातियों 3 उसका 13 से 14। मसीह है जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था? मेमने, बैल, कबूतर ये सब चढ़ाए जाते थे। पर प्रभु ने क्या किया? जो निर्दोष था, जो पाप रहित था, वो क्या हुआ? हमारे श्रापों के लिए खुद क्या हो गया? श्रापित हो गया। और श्रापित क्यों हुआ? ताकि वो हमें अपने लहू से क्या कर सके? खरीद सके। पहले के टाइम पे क्या कैसे प्रार्थना की जाती थी? परमेश्वर को कैसे डिनोट किया जाता था? कोई बता सकता है मुझे? कैसे डिनोट किया जा सकता था? कैसे करते थे लोग? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आज हम क्या कहते हैं? हमारे परमेश्वर। यह अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। जो गैर यहूदी थे वो कौन थे? आप और मैं थे। आप और मैं थे। जो अब्राहम की आशीषों से वंचित थे वो कौन थे? आप और मैं थे। पर प्रभु ने वो पर्दा फाड़ दिया और वो चैनल बना दिया, वो रिलेशनशिप बना दिया, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट बना दिया, ताकि उस आशीषों को जो प्रभु ने पहले के लोगों से वादा किया था, यानी कि जो अब्राहम से वादा किया गया था, जो याकूब से वादा किया गया था, जो इसहाक से वादा किया गया था, जो 12 चेलों से वादा किया था, जो एक एक चमत्कार प्रभु ने अपने नए वचन में करे, वो सब हमारे लिए भी है। क्या हम इस बात को मानते हैं? क्या हम इस बात को मानते हैं? हाथ खड़ा करिए अगर आप इस बात को मानते हैं। देखिए, प्रभु के घर में अगर आप लज्जित होंगे तो एक दिन प्रभु भी आपके नाम को लेने से लज्जित होगा। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम सदूकी और फरीसियों के तरह ना होए जो चोंगा पहन के घूमते थे। सही में मसीहा का उनको मतलब नहीं पता था। मसीहा उनके सामने था, उन्हें यही नहीं पता था कि मसीहा कौन है, वो इधर उधर ढूंढते थे। पर बड़े दुख की बात है कि वो पर्दा जो 2000 पहले प्रभु ने फाड़ दिया, वो आज भी हमारे हृदय में है। और वो पर्दा क्या है? अविश्वास का पर्दा। हम अपने अविश्वास के कारण प्रभु की उन आशीषों से आज भी वंचित हैं, जो प्रभु कहता है कि मैंने सेठ मेट में तुम्हें क्या दे दी है? दे दी है। देखिए प्रियो, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारे परिवार में किसी भी बात की कमी नहीं होती है, जब हम सब अच्छा चल रहा है, बच्चे हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है, तो प्रभु को धन्यवाद देना कोई बड़ी बात नहीं है। असल विश्वास
निराशाओं से घिरे हो, जब आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, देखिए मैं आपको एक गवाही दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका बहुत टाइम बाद दिया है और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ। 2021 जब बहुत से लोग कोविड से परेशान थे, उसमें मेरा परिवार भी शामिल था। दुख की बात यह है कि 40 दिन के फास्ट मैंने भी रखे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हूँ, कोई हर कोई रखता है, आदमी किसी से अपनी चीज में बहुत करा, पर मैं और मेरे पापा 19 अप्रैल को हम कोविड पॉजिटिव हो गए। हमें कभी लगा भी नहीं था, क्योंकि हम विश्वास करते थे, हम प्रभु के वचन को बोलते थे, हम उसका अंगीकार करते थे, हम सब चीजों को जानते थे, कि हमें कभी लगा नहीं था कि ये चीज हमारे परिवार को कभी असर कर सकती है। मैं तो अकेले थी, मेरे पापा को ड्यू टू हाई डायबिटिक उनको सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, और हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब चीजें हैं। मैं ये गवाही आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको इससे कुछ सीखें, आप समझें। हम बहुत दुआ कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हमें। पापा आ गए, हम नहीं मिल पाए, मैं खुद आइसोलेटेड हूँ। और 27 अप्रैल की बात है कि मेरे पापा प्रभु में सो गए, और वो पल एक ऐसा पल था कि जब मैं प्रभु के, मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये ताकत कैसे है, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि सब अपने दुख में लगे हैं, सब रोने में, मैं अकेली हूँ, और मैं अपने घुटनों में आके प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु, मैं जानती हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं जानती हूँ क्योंकि तू हमारा प्रभु है। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं और फिर उसके बाद यही थमा नहीं, चीजें यहाँ थमी नहीं। मेरे घर वाले गए, उनको यहाँ आना था, और उसी वक्त मेरी SpO2 80 पहुंच गई, नो ऑक्सीजन, नो वन, कोई भी नहीं था, और मैंने बस प्रभु से एक शब्द कहा, प्रभु ये जीवन आपका है, यदि आपको लगता है कि मुझे भी इस संसार से चले जाना चाहिए तो आपकी इच्छा पूरी हो। और आप यकीन नहीं मान सकते हो कि उस टाइम पे मैंने महसूस किया कि वो घुटन कैसी होगी, और प्रभु की सांस मेरे अंदर जब आई तो वो 80 से पूरी 98 हो गई। देखो, हर परिस्थिति में हमें प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना है। प्रभु केवल भली वस्तुओं को देने के लिए ही नहीं है, प्रभु वो है जो हमारे साथ हमारे दुख और सुख में बराबर से सहभागिता लेता है। जितना हम नहीं रोते उतना वो रोता है। और उसके बाद से और अब तक मेरे पिता ने मुझे कभी भी मेरे पिता की कमी होनी महसूस नहीं करा, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, वो जानता है हमारी नींद को। प्रियो, मैं आपको इसलिए बोलना चाहती हूँ कि पूरा हुआ। हम बार बार ये कहते हैं कि हम पापों से मुक्त पा गए, हमें अविश्वास है, हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ पता है, पूरी वचन हमें टिप्स में पता है, हमारे पास सब कुछ है, पर हम उस चीज को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आज हम फरीसियों और सदूकियों की तरह एक्ट कर रहे हैं कि हमें पता है सब कुछ, पर हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है हमें कि हम वास्तव में जब कहते हैं कि पूरा हुआ, और जितने हम 7 वचन सुनते हैं या हम परमेश्वर की एक एक बात करते हैं, तो विश्वास के साथ अंगीकार भी करना जरूरी है कि हाँ प्रभु तू है, तू है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आज आप किसी निराशाओं में हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबतों में हैं, आप सही जगह पे हैं, आप किसी इंसान के पास में जाइए, आपको सिर्फ केवल कहना है कि हे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। आइए हम अपने आंखों को झुकाएं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपने स्थानों में खड़े होकर अंगीकार के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए कलीसिया, हम चुप ना रहें, हम अपने होठों को खोल के प्रभु को अंगीकार करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी आशीष और बरकतों के पिता परमेश्वर। प्रभु आप पिता परमेश्वर बहुत महान है पिता, आप प्रेमी है पिता परमेश्वर, होने
आपका जलाल पिता परमेश्वर वास्तव रीति से पिता परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। हम आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद एक एक जने के लिए पिता परमेश्वर जो अपने बोझों में आए हैं पिता, यदि किसी दुख तकलीफ में है पिता, तंगी और मुसीबतों में है पिता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी होने के अधिकार से पिता परमेश्वर उन सारी बाधाओं को खोलती हूँ पिता परमेश्वर, उन सारे बंधनों को पिता परमेश्वर आपके नाम से खोलती हूँ पिता परमेश्वर, और कहती हूँ पिता परमेश्वर की वास्तव में पिता परमेश्वर आपके एक एक बेटी के घर में पिता परमेश्वर आपका उद्धार आए पिता परमेश्वर, और हर एक परिस्थिति पिता परमेश्वर आपके अनुसार उनके जीवन में होने वाली हो सके प्रभु जी। हर एक बातें पिता परमेश्वर, चाहे वो दुख तकलीफ है पिता, सारी बातें मिलके पिता परमेश्वर हमारी भलाई को उत्पन्न करने वाली हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर फिर से सारी बातों के लिए आपका आदर महिमा गौरव देते हैं पिता। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद गुंजन। आइए हम आज का जो 7वां